इस औरत ने छोटी मछलियों को समुद्र में फेंक दिया। खून की खुशबू समुद्र में फैल गई। जैस्मिन समुद्र के किनारे खड़ी थी और उसके पास एक हथियार था। थोड़ी ही देर में एक शार्क उसके पैरों के पास आ गई। टपकी ने सीधे शार्क पर वार कर दिया। टपकी को आज का खाना मिल गया। टपकी ने शार्क को एक पेड़ पर टांग दिया और खुद रेत में गड्ढा बनाकर उसमें छिप गई। उसकी नजरें शार्क पर थीं। वह बहुत भूखी थी, लेकिन उसे खतरे का डर था। टपकी ने सोचा कि शार्क को पकाकर खाना टेस्ट कर ले, लेकिन टपकी की आंख लग गई। जब वह उठी तो शार्क गायब थी। वह डर गई। अगले दिन उसने अपने साथियों की लाशें दफनाई। फिर उसने सूटकेस से एक छोटा सा राफ्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन एक सूटकेस से समुद्र पार करना आसान नहीं था। न तैरने की उम्मीद थी और न ही उसे स्विमिंग आती थी, इसलिए उसे यह आइडिया छोड़ना पड़ा। शाम होने लगी थी और अब टपकी को खुद को बचाना था। उसे एक खाली पेड़ का तना मिल गया और वह उसके अंदर घुस गई। आधी रात को उस पर अजीब आवाजें आने लगी। फिर अचानक पेड़ हिलने लगा। टपकी बहुत डर गई थी, लेकिन वह शांत रही। इसी वजह से वह बच गई। अगली सुबह पेड़ टूट चुका था। अब वह एक हथियार बना रही थी। तभी अचानक उसकी नजर समुद्र में एक बॉडी पर पड़ी। वह वही साथी था जिसे उसने दफनाया था, लेकिन अब उसका पिछवाड़ा और नीचे का हिस्सा गायब था। उसे लग रहा था कि इस काम के पीछे वही दरिंदा है। टपकी ने उस बॉडी को एक पेड़ पर टांग दिया और खुद रेत में छिप गई। रात होते ही वह दरिंदा फिर से आया और साथी को खा गया। अब टपकी समझ गई थी कि रात को ही वही दरिंदा आता है। अब टपकी ने टेंट को ऊंचाई पर लगा दिया। उसे थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि दरिंदा यहाँ भी आ सकता है।